एक समय की बात है। किसी गांव में एक सेठ जी अपने 7 पुत्रों के साथ रहते थे। सातों का विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गई। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे देख बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारिए इसे, ये बेचारा तो निर्दोष है, फिर आप इसे क्यों मार रही है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उसे जाके कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर की ओर चली गई और वहां जाकर कामकाज में फंस के सर्प से किया वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे ये बात याद आई, तो वो हाथ में दूध का कटोरा लिए वहां पहुंची और सर्प के आगे हाथ जोड़कर बोली, क्षमा करना भैया, समय से आना भूल गई। तो सर्प बोला, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना झूठी वादा करने के लिए मैं तुम्हें अभी डस लेता। तब वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। तब उसने बोला, भैया मेरे कोई भाई नहीं था, अच्छा हुआ कि आप मेरे भाई बन गए। कुछ दिन बीतने पर वो सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरे बहन को मेरे साथ कुछ दिन के लिए जाने दीजिए। फिर सबने बोला, इसका तो कोई भाई नहीं था, तुम अचानक कहां से आ गए। तब सर्प ने बोला कि मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही परदेश कमाने चला गया था। उसके बहुत विश्वास दिलाने पर घर के सभी लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। तब उसने रास्ते में छोटी बहू को बताया कि मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, और जहां भी तुम्हें चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार ही किया और वो उसके साथ नागलोक पहुंच गई। वहां के धन संपत्ति और ऐश्वर्य को देखकर वो बहुत ही चकित हुई। नागलोक में उसने देखा कि वहां सांप के कई छोटे छोटे बच्चे थे। उन्हें पिलाने के लिए उनके माता दूध ठंडा करके एक घंटी बजाती। घंटी बजते ही सारे सर्प के बच्चे दूध पीने के लिए आ जाते थे। एक दिन सांप के माता ने उसे कहा, बेटी मुझे कहीं काम से बाहर जाना है, तू अपने भाइयों का यह दूध ठंडा करके पिला देना। वो बोली, ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर नागमाता वहां से चली गई। अब छोटी बहू ने दूध गर्म किया और जल्दबाजी में ही घंटी बजा दी। गर्म दूध पीने से सांप के बच्चे के मुंह बुरी तरह जल गए। यह देख सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा, बहन अब मैं तुझे तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। तब सांप और सांप के माता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात आभूषण देके उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू को बड़ी ईर्ष्या हुई और बोली, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, इतना ढेर सारा धन दिया है तो इसे झाड़ने के लिए साथ में एक झाड़ू भी दे देता। सांप ने बड़ी बहू की सारी बातें सुन ली और उस धन को झाड़ने के लिए साथ में एक सोने के झाड़ू भी दे दिया।
जब वो बहन के घर से जाने लगा तब वो हीरे मोती से जुड़ा हुआ एक हार भी दे दिया, जिस हार की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही उस देश की रानी ने उस हार की प्रशंसा सुनी तब वो राजा से बोली, सेठ के छोटी बहू का ये हार मुझे चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि सेठ के छोटी बहू से बोलो वो हार लेके उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी को छोटी बहू का हार चाहिए, वो उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और प्रार्थना करने लगी। उधर दूसरी ओर जैसे ही रानी ने वो हार पहना तो रानी के गले में डालते ही वो हार सर्प बन गया। ये देखकर रानी जोर से चीख पड़ी और हार उतार कर फेंक दिया। ये देखकर राजा ने सेठ को खबर भेजी कि सेठ अपनी छोटी बहू को तुरंत उपस्थित करे। यह खबर सुनते ही सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। तब छोटी बहू नागलोक और सर्प की सारी बातें बता दी। इतनी ही देर में वो नाग वहां प्रकट हो गया और बोला, ये मेरी बहन है, ये हार मैंने इसे दिया है। ये देखते ही सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उसी दिन से यह नाग पंचमी की ये त्योहार मनाया जाने लगा। जय नाग देवता।